कहानी की शुरुआत होती है ग्वीन नाम की एक लड़की से जो एक मोटल में पार्ट टाइम जॉब लेने के लिए आई थी। उस मोटल का मालिक था डैडी। डैडी को रात के शिफ्ट के लिए किसी की जरूरत थी और मोटल एक सुनसान जगह पर स्थित था। जब ग्वीन मोटल के अंदर जाती है तो उसे रिसेप्शन खाली मिलता है। इस मोटल में ज्यादा लोग भी नहीं थे और माहौल काफी वीरान था। ग्वीन को डर लगने लगता है और वो डैडी को ढूंढने निकल पड़ती है। अचानक से उसके सामने कोई आ जाता है जिसे देखकर वो चीख मारती है और सामने वाला भी चीख पड़ता है। दरअसल वो डैडी ही था। इसके बाद डैडी और ग्वीन के बीच जॉब के बारे में बातें होती है। डैडी ग्वीन को कहता है तुम रिलैक्स करो, मुझे इस काम का पहले से एक्सपीरियंस है, मैं सब संभाल लूंगा। डैडी ग्वीन को मोटल का दौरा करवाता है और उसे स्टोर रूम दिखाते हुए बताता है कि स्टोर रूम में एक दरवाजे का लॉक खराब है। जब भी स्टोर रूम खोलो दरवाजे के सामने ईंट या ब्रेक रखनी होगी, नहीं तो अगर दरवाजा बंद हो गया तो तुम अंदर फंस जाओगी। लॉक सिर्फ बाहर से ही खुलता है। स्टोर रूम से बाहर निकलते हुए ग्वीन नोटिस करती है कि मोटल के गैरेज में बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है। वे सोचने लगती है कि शायद ये गाड़ियां खराब है या फिर हो सकता है कि इस जगह पर कोई हादसा हुआ हो। उसे ये भी ख्याल आता है कि शायद ये जगह हॉन्टेड हो। मोटल के अंदर एक पुल भी था जिसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। डैडी बताता है कि पहले साल इस पुल में एक बड़ा सा गड्ढा हो गया था जिसे ठीक करने की बहुत कोशिश की गई लेकिन वो भरा नहीं जा सका। इसी वजह से पुल अब बंद है। मोटल का विजिट करवाने के बाद डैडी ग्वीन से कहता है ठीक है, मुझे अब कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। अगर तुम्हें भूख लगे तो ये मेन्यू रख लो, पास में एक होटल है, तुम वहाँ से खाना मंगवा सकती हो। ग्वीन जाते हुए डैडी से मजाक में कहती है अरे मुझे कोई हथियार तो देते जाओ। डैडी हैरानी से पलट कर देखता है और पूछता है तुम्हें हथियार की क्या जरूरत है? अगर तुम समझ रही हो कि ये जगह हॉन्टेड है या कुछ गलत है तो मैं बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कई सालों से ये मोटल चला रहा हूँ। ग्वीन जवाब में कहती है मैं एक अकेली लड़की हूँ, मेरे पास एक हथियार होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। डैडी हंसते हुए कहता है ठीक है, पीछे रसोई में चाकू और कुल्हाड़ी रखी है, अगर कुछ गड़बड़ हो तो उनका इस्तेमाल करना और दुश्मनों को मार देना। ग्वीन दरवाजे पर दस्तक देती है ये जानने के लिए कि क्या गेस्ट को किसी चीज की जरूरत है। जैसे ही ग्वीन ने दरवाजा खटखटाया दरवाजा थोड़ा खुला और उसे एक अजीब सी लड़की दिखी जिसके हाथ लाल थे। उसने पूरा दरवाजा नहीं खोला था और ग्वीन को यह भी समझ नहीं आया कि अंदर क्या हो रहा था। जब ग्वीन ने उससे किसी चीज के बारे में पूछा तो वह सिर्फ अपना सिर हिलाते हुए दरवाजा बंद कर देती है। इसके बाद ग्वीन एक कमरे की सफाई करने चली जाती है। वहाँ की खिड़की से उसने देखा कि बाहर एक कार खड़ी है। ऐसा लग रहा था कि कार में बैठा इंसान लगातार उस पर नजर रखे हुए है। हालांकि उसने इस बात को नजरअंदाज किया और रिसेप्शन पर वापस आ गई। उसे अब भूख लग रही थी इसलिए उसने खाना ऑर्डर किया। तभी अचानक रूम 13 से कॉल आई, जबकि रूम 13 में कोई गेस्ट नहीं था। डरते हुए ग्वीन ने फोन उठाया और पीछे से किसी औरत की हंसने की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर ग्वीन बुरी तरह से डर गई और फोन रख दिया। ग्वीन जानना चाहती थी कि रूम 13 में आखिर कौन है। डरते हुए वो चुपचाप रूम 13 के दरवाजे के बाहर पहुंच गई। जब उसने अंदर जाकर देखा तो वहाँ कोई नजर नहीं आया, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। डरते हुए उसने एक फोन उठाया और अचानक उसके पीछे एक साया आ गया। वो साया भूत की छवि में बदलते हुए ग्वीन के कान में धीरे से कहता है It's for you. इस आवाज को सुनकर ग्वीन बुरी तरह घबरा गई। उसके हाथ पांव शून्य हो गए और वो तुरंत उल्टे कदमों से कमरे से बाहर निकल आई। उसी वक्त रूम 6 की गेस्ट जिसका नाम एलिस था ग्वीन को देख चुकी थी। ग्वीन को घबराया हुआ देखकर एलिस उससे पूछती है तुम ठीक हो? ग्वीन बस सिर हिला देती है। जल्द ही हमें पता चलता है कि एलिस एक अच्छी लड़की है और ग्वीन ने जो उसके हाथ लाल देखे थे वो खून नहीं था, बल्कि एलिस अपने बाल सुखा रही थी और उसका हेयर ड्रायर खराब हो गया था। वो सिर्फ ग्वीन से उसे एक्सचेंज करवाने आई थी। ग्वीन उसे लेकर स्टोर रूम जाती है और वही गलती कर बैठती है। उसने दरवाजे के सामने ईंट नहीं रखी और दरवाजा लॉक हो गया। ग्वीन और एलिस दोनों ही घबरा जाती है। ग्वीन उसे बताती है कि अब यह दरवाजा सुबह ही खुलेगा जब डैडी आएगा। अचानक एलिस को महसूस होता है कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। जब उसने मुड़कर देखा तो वह एक बड़ा चूहा था। ये देखकर एलिस और ज्यादा घबरा जाती है और चीखने लगती है। वह ग्वीन से कहती है तुम कितनी केयरलेस हो। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और ग्वीन घबराते हुए देखती है कि वह लड़का बाहर खड़ा है जिसे उसने पहले कार में देखा था। ग्वीन को लगा कि वही लड़का उसे कार से देख रहा था, लेकिन वह असल में डिलीवरी मैन था।
जो ग्वीन का खाना लेकर आया था। खुशकिस्मती से वह समय पर आ गया और उसने बाहर से दरवाजा खोल दिया। दोनों लड़कियों ने राहत की सांस ली और फिर मिलकर खाना खाने लगी। इस दौरान एलिस अपनी कहानी ग्वीन को बताती है। वे कहती है कि उसका और उसकी माँ का झगड़ा हो गया था, इसलिए वो घर छोड़कर यहाँ आ गई। एलिस का बॉयफ्रेंड अगले दिन सुबह उसे लेने आने वाला था और वो यहाँ से चली जाएगी। ग्वीन उसे सलाह देती है, तुम्हें अपनी माँ के पास वापस जाना चाहिए, परिवार पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एलिस उसकी बातों को सोचने लगती है और ग्वीन ड्रिंक्स लेने के लिए बाहर जाती है। बाहर जाकर ग्वीन ने देखा कि पहले जो कार उसने देखी थी वो अभी भी वहीं खड़ी है और कोई उसमें से उसे घूर रहा है। अब ग्वीन को यकीन हो गया कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। घबराकर जब वो होटल के अंदर वापस आती है तो उसके हाथ से बोतलें गिर जाती है। एलिस ग्वीन को घबराया हुआ देखती है और उससे पूछती है क्या हुआ। एलिस उसकी मदद के लिए झुकी और कांच के टुकड़े उठाने लगी। ग्वीन ने एलिस को रोकते हुए कहा, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। एलिस को बुरा तो लगा, लेकिन उसने ग्वीन की मानसिक स्थिति को समझते हुए चुपचाप पीछे हट गई। कुछ समय बाद ग्वीन फिर से अपनी ड्यूटी पर लौट आई। तभी एक अमीर कपल मोटल में रूम लेने के लिए आया। यह कपल बेहद अजीब और बदतमीज था। उन्होंने ग्वीन से भी बदतमीजी की, जिससे गुस्से में आकर ग्वीन ने उन्हें 1 घंटे के बजाय पूरी रात का चार्ज लगा दिया। हालांकि उन्हें रूम सिर्फ 1 घंटे के लिए चाहिए था। उस लड़के ने गुस्से में ग्वीन के सामने पैसे फेंके और अपने रूम में चला गया। ग्वीन को इन दोनों पर शक हुआ कि शायद ये वही लोग हैं जो उसे गाड़ी में बैठकर घूर रहे थे, इसलिए वह इन दोनों को चेक करने के लिए उनके कमरे के पास गई। कमरे के अंदर वह देख सकती थी कि वे दोनों एक साथ समय बिता रहे थे। तभी उस लड़की को भी एहसास हुआ कि कोई उन पर नजर रख रहा है। जब वो दोनों बाहर चेक करने के लिए निकले तो ग्वीन तेजी से गाड़ी के पीछे छिप गई। जब वे वापस अपने कमरे में गए तो ग्वीन वहाँ से निकल गई। जैसे ही ग्वीन पुल के पास से गुजरी, उसे ऐसा लगा कि पुल के अंदर कुछ हिल रहा है। जब वो इसे और करीब से देखने के लिए गई तो अचानक पुल का स्टैंड टूट गया और ग्वीन पुल के अंदर गिर पड़ी। जैसे ही वो अंदर गिरी, पुल के गड्ढे में से एक औरत निकल आई जो ग्वीन को पकड़कर गड्ढे में खींचने लगी। ये औरत कोई इंसान नहीं थी बल्कि एक भूत थी। इसे देखकर ग्वीन जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनकर एलिस उसकी मदद के लिए आई और जैसे तैसे उसे बाहर निकाल लिया। बाहर आने के बाद एलिस ने पूछा, तुमने पुल में क्या देखा? ग्वीन को लगा कि अगर वो सच बताएगी तो एलिस उसे पागल समझेगी, इसलिए उसने झूठ बोलते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं बस फिसल गई थी। इसके बाद वो दोनों वापस कमरे में चली गई। लेकिन एलिस फिर से ग्वीन से पूछती है, बताओ तुमने पुल में क्या देखा? क्या तुम्हें पता है कि यह जगह हॉन्टेड है? एलिस की बात सुनकर ग्वीन के होश उड़ गए, क्योंकि उसे इस जगह की असली हकीकत नहीं पता थी। एलिस कहती है कि इस जगह के बारे में कई कहानियां मशहूर है और इसलिए मैं यहाँ आई क्योंकि मुझे पता था कि कोई मुझे यहाँ नहीं ढूंढेगा। ग्वीन उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी और उसके अंदर गुस्सा भर रहा था कि डैडी ने उसे यह सब क्यों नहीं बताया। उसे यह भी यकीन हो गया कि अगर वो एलिस को कुछ बताएगी तो एलिस उसे पागल नहीं समझेगी। वह कपल जो यहाँ आया था अब जा चुका था। तब ग्वीन ने एलिस को सब कुछ बताया। उसने कहा, जब से मैं यहाँ आई हूँ मेरे साथ कुछ न कुछ अजीब हो रहा है। मैंने 2 बार मोटल के बाहर एक गाड़ी देखी है और मुझे लगता है कि वह गाड़ी मेरे पीछे आई है। एलिस ने पूछा, तुम्हें क्यों लगता है कि वह गाड़ी तुम्हारे ही पीछे है? ग्वीन ने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा, जब मैं बहुत छोटी थी तो एक आदमी जिसका नाम वॉल्टर था हमारे घर में घुस आया था। उसने मेरी माँ और बहनों को मार डाला, लेकिन किस्मत से मैं बच गई। उसे बाद में पागल खाने भेज दिया गया, लेकिन मुझे पता चला कि वह 2 दिन पहले पागल खाने से भाग गया है। मुझे लगता है कि वह अब मेरे पीछे है। ग्वीन ने बताया कि उसकी माँ का नेकलेस जो उनकी मौत के दिन गायब हो गया था, उसे 2 दिन पहले मेल बॉक्स में मिला। उसे शक था कि यह नेकलेस वॉल्टर ने ही चुराया था और अब इसे वापस भेजकर उसे वार्निंग दे रहा है। एलिस को यह सुनकर बहुत बुरा लगा और वो डर भी गई। उसने ग्वीन से कहा, तुम्हें फौरन पुलिस को इस बारे में बताना चाहिए। लेकिन ग्वीन ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे यकीन नहीं है और केवल शक के आधार पर मैं पुलिस को कुछ नहीं बता सकती। हालांकि ग्वीन ने फैसला कर लिया था कि वह इस जगह से चली जाएगी। जाने से पहले ग्वीन ने एलिस को चेतावनी देते हुए कहा, तुम अपना दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना और सुबह होते ही यहाँ से चली जाना। एलिस ने जवाब दिया, हाँ मैं चली जाऊंगी। मैंने तुम्हारी बातों पर सोचा और मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। मैं सुबह होते ही उनके पास लौट जाऊंगी और उनसे माफी मांग लूंगी। ग्वीन रिसेप्शन के पास अपनी चीजें लेने के लिए गई। तभी उसने सीसीटीवी स्क्रीन पर बाहर किसी का साया देखा। अचानक वही साया उसके पीछे भी आ गया। ये देखकर ग्वीन बहुत डर गई। उसने मोटल के फोन से डैडी को कॉल की और उस पर चिल्लाने लगी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये जगह हॉन्टेड है? ग्वीन फोन पर डैडी से कहती है, अगर तुमने मुझे पहले ही बताया होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आती।
अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। डैडी उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है, अरे मैं इतने सालों से उस मोटल को चला रहा हूँ, अगर यह जगह हॉन्टेड होती तो मुझे कैसे पता नहीं चलता। तुम बस रिलैक्स करो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ग्वीन फोन रखती है और तभी मोटल के अंदर एक आदमी आता है। पहली नजर में वो शरीफ लगता है, लेकिन जिस अजीब तरीके से वह ग्वीन को देख रहा था उससे ग्वीन को शक होता है। आदमी ने एक रूम मांगा और ग्वीन ने पैसे लेकर उसे रूम दे दिया, लेकिन ग्वीन को लगा कि यह वही आदमी है जिसने उसकी माँ और बहनों का कत्ल किया था। जैसे ही ग्वीन उसे कमरा दिखाने जाती है, वह अचानक अपने चाकू से उस आदमी पर हमला कर देती है, क्योंकि उसे वह किलर लग रहा था। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब यह खुलासा होता है कि जिस व्यक्ति को ग्वीन किलर समझ रही थी वो असल में एक डॉक्टर था। डॉक्टर यहाँ ग्वीन को पकड़ने के लिए आया था क्योंकि असली किलर ग्वीन ही थी। वह मानसिक रूप से अस्थिर थी और उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया था, लेकिन 2 दिन पहले ही वो वहाँ से भाग निकली थी। सालों पहले उसने अपनी माँ और बहनों का मर्डर खुद ही किया था, लेकिन वह इस सच्चाई को कभी स्वीकार नहीं कर पाई। ग्वीन एक साइकोपैथ थी जो अपने बनाए हुए भ्रम में जी रही थी। वह जो भी अजीब घटनाएं देख रही थी वे सब उसके दिमाग में भ्रम थे। यह जगह हॉन्टेड नहीं थी और डॉक्टर ग्वीन को पकड़ने के लिए वहां आया था। डॉक्टर के साथ 2 नर्स भी थी, लेकिन ग्वीन ने उन्हें भी बेरहमी से मार डाला। जब एलिस को हलचल की आवाज सुनाई दी तो वह भी अपने कमरे से बाहर आई। वह ग्वीन की मदद करने के लिए आई थी क्योंकि उसे लगा था कि कोई ग्वीन पर हमला करने वाला है, लेकिन जब वह दूसरे कमरे में पहुंची तो वहां ग्वीन की जगह डॉक्टर की लाश पड़ी हुई थी, जिसकी जीभ काटकर नीचे फेंक दी गई थी। यह भयानक काम भी ग्वीन ने ही किया था। ग्वीन अब पूरी तरह से होश खो चुकी थी। एलिस यह सब देखकर बुरी तरह से डर गई, लेकिन ग्वीन उसे भी नहीं छोड़ती है और बेरहमी से मार डालती है। थोड़ी देर बाद मोटल का मालिक डैडी वहां आता है। ग्वीन उसे भी नहीं छोड़ती और मोटल के अंदर आने से पहले ही कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर देती है, जिससे उसका भी मर्डर हो जाता है। फिर सीन कुछ हफ्तों बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पता चलता है कि ग्वीन अब इस जगह की मालिक बन चुकी है। उसने मोटल को बहुत अच्छे से रेनोवेट कर दिया है। एक गेस्ट मोटल में बुकिंग के लिए आता है और ग्वीन उसका बहुत अच्छे से स्वागत करती है, लेकिन मोटल की एक दीवार पर खून के पुराने धब्बे नजर आते हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि जो भी इस मोटल में आता था ग्वीन उसे मार देती थी। अंत में ग्वीन एक कस्टमर के साथ बात करती हुई दिखाई देती है और इस तरह कहानी का अंत हो जाता है, यह संकेत देते हुए कि ग्वीन शायद इस नए कस्टमर को भी मार डालेगी। मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल फिल्मी ट्विस्ट को सब्सक्राइब करें।